जब आधुनिक दुनिया का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो केवल राजाओं और युद्धों की नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्म की पहचान थी। यह कहानी है हिंदू सभ्यता की, एक ऐसी विरासत की जिसने मानव जीवन को अर्थ दिया। इस यात्रा की शुरुआत होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अपने समय से कहीं आगे थे। सुनियोजित सड़कें, उन्नत जल निकासी प्रणाली, अन्न भंडार और दूर दराज देशों से व्यापार यहीं से उन धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पड़े जो आगे चलकर हिंदू परंपराओं का आधार बने। लगभग 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल का उदय हुआ। यही वह समय था जब वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। समाज वर्ण व्यवस्था में संगठित हुआ और धर्म, कर्म और यज्ञ मानव जीवन के मूल सिद्धांत बने। यह युग था जहां दर्शन, कर्मकांड और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं थे। लगभग 300 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य ने भारत के विशाल भूभाग को एक किया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया। उनके शिलालेख और स्तंभ शांति, सहिष्णुता और धर्म का संदेश देते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि भारत का इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि विचारों और मूल्यों का इतिहास भी है। इसके बाद आया गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में गणित, विज्ञान, कला और साहित्य अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचे। रामायण और महाभारत को नया जीवन मिला। भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और हिंदू दर्शन ने भारतीय संस्कृति की नींव मजबूत की। राजाओं के शौर्य से लेकर आर्षियों के ज्ञान तक, हिंदू सभ्यता ने वीरता, बुद्धि और भक्ति तीनों को समान महत्व दिया। इसका प्रभाव भारत से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला, जहां इसकी कला, स्थापत्य और अध्यात्म आज भी जीवित हैं। और फिर भी इस महान इतिहास का बहुत सा भाग अब भी अनकहा है। सिंधु की प्राचीन नगरियों से लेकर शास्त्रीय भारत के स्वर्ण मंदिरों तक, हिंदू सभ्यता की यात्रा मानव आत्मा की खोज है, ज्ञान की, नैतिकता की और सौंदर्य की। इस गौरवशाली अतीत की गूंज आज भी हमें मार्ग दिखाती है। अगर आप भारत के इतिहास की ओर अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। प्राचीन भारत के महायुद्ध और युद्ध नीतियां और ऐसे ही रोचक इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।